मित्रों, आज मैं हमारी सेवानिवृत्त कर्मचारी भविष्य कल्याण निधि के उपाध्यक्ष के रूप में प्रदेश स्तर मध्य प्रदेश के उपाध्यक्ष के रूप में आपके बीच में हूँ। और मेरा यदि आप व्यक्तिगत रूप से परिचय चाहेंगे तो मैं राज्य सहकारी बैंक मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक का एक सेवानिवृत्त अधिकारी हूँ। मैं शुरू करूँगा कि ये जो पेंशन है, पेंशन के बारे में हम लोगों ने जो ईपीएफओ का पेंशन का जो 16/11/95 की योजना आई थी, उसको हमारे नियोक्ता के माध्यम से हमें वो जानकारी मिली। और उस जानकारी को नियोक्ता ने हम लोगों के साथ में काफ़ी लंबी गहन चर्चा की। और उस चर्चा के दौरान सभी लोगों ने एक मत से ये निर्णय लिया कि ईपीएफओ एक शासन का केंद्र शासित निकाय है और जिसमें दूसरे जो हमारे संस्थान हैं उनकी तुलना में भरोसा विश्वसनीयता ज़्यादा है। और उसी को देखते हुए 16/11/95 की स्कीम को सभी लोगों ने अपनाया। सहकारिता क्षेत्र से चूँकि मैं संबंधित हूँ, तो सहकारिता के बारे में आप लोगों को अवगत कराना चाहूँगा कि सहकारी क्षेत्र में लगभग 27 उपक्रम हैं जो इस स्कीम के लाभार्थी हैं। और उनमें काम करने वाले करीब 50,000 लोग हैं जो इस स्कीम का लाभ ले रहे हैं। स्कीम के बारे में मित्रों, लोगों को विशेष जो जानकारी हुई 4/11/2022, उसके अनुसार ही हमारे साथियों को इसका लाभ मिलेगा। 30/9/2014 के पश्चात के जो लोग हैं उनको 11/3 और 26/6 का एक ऑप्शन विकल्प चुनने का ऑनलाइन अवसर दिया गया। और उस अवसर को लगभग बहुत से लोगों ने अपने लाभ के लिए अपनाया। उसके परिपालन में हमारा जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, उस स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के लगभग 511 हमारे जो लोग हैं टोटल जिन्होंने ऑप्शन को का लाभ लिया है, उनमें से 315 लोग ऐसे हैं जो 30/9/2014 के पश्चात के हैं और जिनको पूरी उम्मीद है और जिनको पूरी अभिलाषा है और जो आश्वस्त हैं कि उन्हें आने वाले कल में बढ़ी हुई पेंशन का लाभ मिलेगा। मैं ईपीएफओ संगठन के बारे में ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि संगठन में जो भी योजना के अंतर्गत बदलाव किए गए, उन बदलावों में जो आमूल-चूल बदलाव थे जिससे हमारा अंशदायी हमारा सदस्य लाभान्वित हो सकता था, उस सदस्य को जानकारी से काफ़ी दूर रखा गया। और स्कीम का जो फ़ायदा और जो उद्देश्य था, वो इसलिए पूरा नहीं हुआ कि जो महत्वपूर्ण सबसे बड़ा बदलाव था कि जिसमें ये कहा गया था कि आप पूरा अपना पे प्लस डीए के संबंध में जो भी उसकी पेंशन के लिए अंशधारिता आती है, वो भुगतान करने के लिए अधिकृत हैं और आप चाहें तो उस विकल्प को चुन सकते हैं। लेकिन इस जानकारी को छुपा कर रखा गया और इसके कारण लगभग सभी लोगों ने इस विकल्प का लाभ नहीं ले पाए। और अभी हमारे जो 30/9/2014 के पूर्व के साथी हैं, उनके लिए माननीय उच्चतम न्यायालय में बहुत से हमारे लोगों ने प्रकरण लगाए हुए हैं और माननीय उच्चतम न्यायालय के माध्यम से ही हम आशान्वित हैं कि उनके पक्ष में भी निर्णय होगा। जहाँ तक 30/9/2014 के पश्चात के लाभार्थी हैं, उन लाभार्थियों के लिए भी अभी ये उनके मन में संशय बना हुआ है कि ईपीएफओ संगठन के द्वारा जो 3/11/2023 का निर्णय है, उसके परिपालन में बढ़ी हुई पेंशन का लाभ कब तक दिया जाएगा। और इसके बारे में ना तो ईपीएफओ के क्षेत्रीय कार्यालय और ना ईपीएफओ का केंद्रीय जो कार्यालय है, उनके द्वारा कोई स्थिति स्पष्ट की जा रही है। मुझे लगता है कि हमारे जो जिला सहकारी केंद्रीय बैंक, जिसमें 38 जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मध्य प्रदेश में कार्यरत हैं, उनके करीब 6,500 कर्मचारी जिनको वास्तव में कुछ भी नहीं जानकारी है और जो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्होंने जो है 30/9/2014 के पात्र लोग हैं, उन्होंने जो विकल्प दिया हुआ है, उस विकल्प के परिपालन में उन्हें कुछ लाभ होगा भी या नहीं होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों की यही अपेक्षा है। हमारा संगठन लगातार क्षेत्रीय स्तर पर और हमारे जो श्री परसाई जी हैं, हमारे प्रदेश और राष्ट्रीय सचिव हैं, उनके द्वारा, हमारी टीम के द्वारा ये प्रयास किया जाता है कि क्षेत्रीय कार्यालय में जो यहाँ के कमिश्नर महोदय हैं, उनसे हम लोग लगातार संवाद करते रहते हैं
और संवाद के माध्यम से हम लोग ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि जितनी जल्दी से जल्दी हो हमारे पात्र लोगों को बढ़ी हुई पेंशन का लाभ मिले। मेरा इस चैनल के माध्यम से हमारे सभी साथियों से अनुरोध होगा कि इस चैनल को इसलिए भी हम लोगों ने बनाया हुआ है कि हमारे जो साथी जानकारी का अभाव रखते हैं, उनको अद्यतन जानकारी भी मिलती रहे, और जो साथी अकेले होकर किसी लड़ाई को या किसी विधिक बात को नहीं कह पा रहे हैं, तो संगठन से जुड़ें। और जुड़ने के बाद ये संगठन एक ऐसा संगठन है जो किसी लाभ के लिए काम नहीं करता है। इसका एकमात्र उद्देश्य है हमारे सदस्यों का कल्याण, और उस कल्याण के लिए हम लोगों ने काफ़ी कुछ जबलपुर हाई कोर्ट में केसेस भी लगाए हुए हैं, और जिसका लाभ हमारे साथियों को मिला है। मेरी शुभकामनाएं हैं कि इस स्कीम का लाभ हमारे 30/9/2014 के साथियों को भी होगा, और 30/9/2014 के पश्चात के जो साथियों को लाभ होना है, वो लाभ मुझे लगता है कि, और मेरी ईपीएफओ संगठन से निवेदन भी होगा कि ये लाभ जितनी जल्दी हो हमारे सदस्यों को देने के लिए योग्य कार्रवाई करें। मैं आपसे एक और इसी चैनल में आपसे जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों की विस्तृत जानकारी के साथ मैं आपके बीच में आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।